नमस्कार साथियों। आज का ये वीडियो एक छोटी सी सूचना आप लोगों को देने के लिए है, क्योंकि जिस कोरोना के कहर से हम लोग जूझ रहे हैं और उस कोरोना के बाद ब्लैक और वाइट फंगस जो है, इसके बारे में हम पहले ही सुन चुके हैं, लेकिन एक नया फंगस जो है वो ब्लैक और वाइट फंगस के बाद हम लोगों को देखने को मिल रहा है, और वो है येलो फंगस। और ये येलो फंगस ब्लैक और वाइट फंगस से भी ज़्यादा खतरनाक जो है वो बताया जा रहा है। और बताने के साथ साथ ही उन्हीं पेशेंट्स में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है जो हाल ही में कोरोना से क्या हुए हैं, रिकवर हुए हैं। और रिकवर होने के साथ साथ ही हाल ही में एक ऐसा केस जो है वो ऐसा केस डॉक्टर्स के द्वारा दर्ज किया गया है गाज़ियाबाद में, जहां पर एक व्यक्ति जो कि 45 वर्ष की उम्र के हैं और उनके अंदर डायबिटीज़ के वो पेशेंट हैं, और डायबिटीज़ के पेशेंट होने के साथ साथ ही उनके अंदर ब्लैक, वाइट और येलो, ये तीनों फंगस जो हैं, इन तीनों फंगस के सिम्टम्स जो हैं वो सिम्टम्स देखने को मिले हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ है, फर्स्ट केस ऑफ येलो फंगस, और इस फर्स्ट केस ऑफ येलो फंगस को डायग्नोस किया है। हमारे ब्लड जो है, उस ब्लड में ये येलो कलर का फंगस जो है वो फंगस ब्लैक और वाइट फंगस की तरह ही क्या कर रहा है, प्रहार कर रहा है। अब आज का जो ये वीडियो है, ये वीडियो बेसिकली आप लोगों को ये बताने के लिए है कि जिस येलो फंगस के को हम लोग देख रहे हैं इस प्रेजेंट समय में, वो येलो फंगस जो है वो किस तरीके से फैलता है और उससे किस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये बताना ज़रूरी है कि ये जो फंगल इन्फेक्शन होता है, एक्चुअल में ये फंगल इन्फेक्शन कितने टाइप का होता है। तो देखिए, म्यूकोरमाइकोसिस जिसे हम ब्लैक फंगस के रूप में जानते हैं, कैंड्रियोसिस जिसे हम वाइट फंगस के रूप में जानते हैं, और टेलरोमाइकोसिस जिसे हम येलो फंगस के रूप में जानते हैं, ये तीनों ही फंगस के टाइप जो है ये आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। और ये फंगल इन्फेक्शन जो है ये एक जानलेवा बीमारी तो नहीं है, लेकिन तब तक नहीं है जब तक इसका समय पर इलाज जो है वो इलाज ना कराया जाए। अगर समय रहते इसका इलाज करा लिया जाए तो कहीं ना कहीं इस बीमारी से बचा जा सकता है। बेसिकली अगर हम देखें कि ये फंगल इन्फेक्शन जो है, ये फंगल इन्फेक्शन लोगों में होता क्यों है, तो चाहे हम किसी भी बीमारी की बात करें, हम कोरोना के इन्फेक्शन की बात करें या फिर हम इस फंगल इन्फेक्शन की बात करें, तो कमज़ोर इम्यूनिटी के जितने भी पेशेंट्स होते हैं, जिनके अंदर कहीं ना कहीं रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, वो रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रॉपर नहीं होती, उनके अंदर ये फंगल इन्फेक्शन जो है, ये फंगल इन्फेक्शन देखा जाता है। और ऐसे मरीज़ जो बहुत लंबे समय से कैंसर से, डायबिटीज़ से या फिर लंबे समय से कोरोना के तहत स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, उनमें भी ये फंगल इन्फेक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। प्रेजेंट में एक नया सवाल भी उठ के आ रहा है कि क्या इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जो सिलेंडर्स आ रहे हैं, जिनसे कोरोना पेशेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं अपनी ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं, क्या उनके इस्तेमाल से भी ये फंगल इन्फेक्शन फैल रहा है? तो बिल्कुल उस ऑक्सीजन के इस्तेमाल से भी इस फंगल इन्फेक्शन को फैलता हुआ देखा जा रहा है, क्योंकि उनमें जो पाइप्स होते हैं, उन पाइप्स की समय पर उनको स्टेराइल करना ज़रूरी होता है, और वो कहीं ना कहीं बीमारी के प्रकोप को देखते हुए नहीं हो पा रहा। येलो फंगस और येलो फंगस से बचने के लिए देखिए, बचाव ही जो है वो सबसे बेहतर इलाज है। बचाव जो है वो बचाव ही सबसे बेहतर इलाज है, और उसके लिए सबसे पहले लक्षण जानना ज़रूरी है। तो इंसान जो है वो बहुत सुस्त हो जाता है, भूख जो है वो उसे बहुत कम लगती है या बिल्कुल ना के बराबर लगती है। और सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम जो येलो फंगस का है कि अगर किसी भी तरह का कोई घाव हो जाता है तो उससे मवाद जो है उसका रिसाव होने लगता है। घर में ह्यूमिडिटी को नॉर्मल रखें, दवाओं का सही तरफ से यूज़ करें, और बेसिकली साफ़ सफाई जो है उस साफ़ सफाई का ध्यान हम लोगों को रखना है। वाइट फंगस जो है, उस वाइट फंगस का खतरा किन किन लोगों में देखा जा रहा है? जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, जो आईसीयू में लंबे समय तक रह रहे हैं, कैंसर और डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, किडनी फेल हुए है, हीमोडायलिसिस है, या फिर उनकी इम्यूनिटी जो है वो इम्यूनिटी क्या है, कमज़ोर है। इन सभी लोगों में वाइट फंगस जो है, उस वाइट फंगस का खतरा सबसे ज़्यादा जो है वो देखा जा रहा है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ आप लोगों से ब्लैक फंगस की, तो ब्लैक फंगस बेसिकली जितने भी इस समय में प्री मैच्योर बेबी हो रहे हैं, जो अपने समय से पहले पैदा हो रहे हैं, या अगर किसी पर्सन को कोई स्किन इंजरी है तो उस स्किन इंजरी के थ्रू भी वो फंगस जो है वो एंटर कर जाता है। कैंसर और डायबिटीज़ के अगर मरीज़ हैं तो बेसिकली उनको सबसे ज़्यादा ये फंगस जो है वो इफ़ेक्ट कर रहा है। वही सर्जरी हुई हो, जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो, और जो लंबे समय से स्टेरॉइड जो है वो यूज़ कर रहे हैं। कोरोना के पेशेंट हैं, कोरोना से रिकवर होने के लिए स्टेरॉइड्स जिन्होंने यूज़ किया है, उनमें भी ये ब्लैक फंगस का खतरा जो है वो देखा जा रहा है। लेकिन ब्लैक फंगस से ज़्यादा खतरनाक जो है वो वाइट
वाइट फंगस को यहाँ पर देखा गया है, जिस वाइट फंगस में ऐसा कहा गया है कि आपके पूरा शरीर जो है, उस पूरे शरीर के ऑर्गन जो हैं वो इस फंगस से क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। सिर में तेज़ दर्द होता है, नाक बंद होना, नाक में पपड़ी जमना, उल्टियाँ आना, आँखों का लाल होना, सूजन होना। अगर इनमें से किसी भी तरह के सिम्टम्स कोरोना से रिकवर होने के बाद किसी में भी दिख रहे हों तो उसे जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से क्या करनी चाहिए, सलाह करनी चाहिए। अगर सही समय पर सलाह हो जाती है तो हम इन फंगस से बिल्कुल बच सकते हैं। ये जानलेवा बीमारी नहीं है। ये जानलेवा तब होती है जब ये फंगल इन्फेक्शन हमारे शरीर में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, बचने के उपाय में अगर देखा जाए तो जितने भी शुगर के पेशेंट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट जो है वो बहुत ही कम मात्रा में लें। डाइट में प्रोटीन को हमें ज़्यादा शामिल करना चाहिए ताकि हमारी इम्यूनिटी जो है वो हम बरकरार रख सकें। अगर हम ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज़ कर रहे हैं तो उसको डीह्यूमिडिफायर करें ताकि ठीक से, ताकि उसमें इन्फेक्शन ना हो। और उसी के साथ साथ स्टेरॉइड